हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 10 के। ये दोस्त अध्याय नंबर 2 चल रहा है, अध्याय 2 का, अर्थात एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पंक्ति स्तंभ रूपांतरण का। ये आपका दूसरा वीडियो होगा और इस मैथमेटिक्स थर्ड का पार्ट नंबर 10 है। तो पार्ट 9 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर एक एक वीडियो आप क्लियर देख सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्त, इसका मैंने पहला पार्ट जो पार्ट 9 था अध्याय 2 का हमने अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। क्वेश्चन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल से लिया, फिर उसके बाद आपके हम प्रश्नावली से क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। क्वेश्चन ये है दोस्त कि 1 3 3 2 4 10 3 8 4, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, इसमें कह रहा है कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए, इसको क्या करना है, के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में व्यक्त करना है दोस्तों? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि उच्च त्रिभुज आव्यूह होता क्या है, जिसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंग्लिश में। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस प्रकार से नाम है इसका जस्ट विपरीत होता है, अर्थात आपको देखना है विकर्ण। विकर्ण कौन है दोस्त? 2 4 4, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपका विकर्ण है। तो इस विकर्ण के जो नीचे वाला पार्ट है, अर्थात 2 3 8, ये जो एलिमेंट्स है ये आपके जीरो होने चाहिए। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह पूछता है तो विकर्ण के नीचे वाला आपको देखना होता है। अगर यहाँ पर निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पूछता है तो विकर्ण के ऊपर वाला आपको देखना होता है। अर्थात विकर्ण के नीचे अगर उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कह रहा है तो इनको तीनों को आपको शून्य करना होगा, तब आपको जो आंसर होगा वही आपका कंप्लीट आंसर प्राप्त होगा। अब चलते हैं, बिना बात किए आपको क्वेश्चन आगे लगाते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, एक बार हम यहाँ पर फिर से इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्त कि 1 3 3 2 4 10 3 4 8 4, हाँ ये क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है, पहला स्टेप हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, इसमें आपको समझना होता है पहले क्वेश्चन को कि कैसे हम इस, देखिए आपसे उच्च पूछा है तो आपको पता चल गया कि इस विकर्ण के नीचे वाले पार्ट को आपको शून्य करना है। तो आपको कैसे भी आपको नियम लगाना है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में किस प्रकार से माइनस करें या प्लस करें कि आसानी से ये 2 और 3 और 8 ये शून्य हो जाए। हमें और से मतलब नहीं है, हमें 2 3 8 से मतलब है, इसे शून्य करना है। तो इसका ये दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे R2 माइनस 2R1, और एक करेंगे आप दोस्त R3 माइनस 3R1। समझिए बात को कैसे किया गया, हमारी बात समझिएगा दोस्त। R2 माइनस 2R1, हमें देखिए हमें करना है 2 3 8 को शून्य करना है, तो हमें ऊपर वाली लाइन को एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना है। पहला पॉइंट आपको 1 3 3 ऐसे लिख देना है। हमें डाउन वाला नीचे 2 3 8 को शून्य करना है, तो ऊपर लाइन आपको लिख देना है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे 2 4 10 की। तो देखिए 2 4 10 में कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये है R2, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, रो, ठीक है। तो 2 4 8 में यहाँ पर किया गया R2 माइनस 2R1, मतलब ये 2 है दोस्त, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है R2, और माइनस 2R1 मतलब 1 की जो वैल्यू है उसमें 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 होगा, माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर कितनी है 1, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप समझिए और सॉल्व करिए, इतना आएगा, ठीक है। फिर आपका दोस्त R2 है, R2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर माइनस 2R1, R1 इसके ऊपर वाला R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप करेंगे 10 है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके 10 माइनस 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना आपका आया। अब नीचे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके आगे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाता है, अब R3 की बात करेंगे, तो R3 माइनस 3R1, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझिए, हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 क्यों किया। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं तो 2 2 ये 0 हो जाता है। यहाँ पर दोस्त ये 3 है, इसमें से कितना ऐसा माइनस करेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए, तो इसमें से दोस्त 3 जब माइनस करेंगे तभी तो ये 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर 3R1 में ऊपर है, तो R3 माइनस 3R1, ये चीजें आपको समझना होगा। जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। अब देखिए 3R3 की वैल्यू 3 यहाँ पर हो गया, और माइनस 3R1, R1 की वैल्यू क्या है दोस्त 1,
तो 3 - 3 × 1 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा और 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 के 9, 8 माइनस कितने हो जाएंगे 9, तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है दोस्त, ये 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 × 3, 4 - 9 और आ जाएगा कितना आपका -5। कितना आ जाएगा -5। तो इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा ये चीज। अभी आपका दोस्त एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये 0 ये 0 हो गया, लेकिन -1 यहाँ पर 0 नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक पहले पॉइंट यहाँ पर ये करना होगा। आपका यहाँ पे ये होगा दोस्त R2 यहाँ पर -1/2 R2। क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्त, ये यहाँ पर आप देखिए R2 वाली जो वैल्यू है इसमें देखेंगे 2 इसमें आपका मतलब 2 कॉमन है एक हिसाब से। देखिए तो इसको 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, अर्थात आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो सिंपली यहाँ पर हमने इस R2 वाले रो से हमने 2 को -1/2 को डिवाइड किया है। तो सिंपली यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, ये आपका सिंपली 133 लिखा रहेगा, ये 2 होगा। यहाँ पर -1/2 करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा। ध्यान दीजिए -2 × 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पर -1/2 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा -2। फिर आपको एग्जैक्ट वैसे इसको लिख देना है, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पर ऑलरेडी इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट दोस्त यहाँ पर अब आता है R3। देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन के नीचे ये दोनों 0 हो गए, लेकिन -1 0 नहीं हुआ है। सिंपली अब आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल हो गया। अब आपका R3 की जगह आप रख सकते हैं R2 + R3, इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो R2 + R3 यहाँ पर ऐसे करेंगे। देखिए अब आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर हो गया 133, ये 0 1 - 2, ठीक है। और ये आपका हो गया 0 0 और ये आपका दोस्त हो जाएगा कितना -7। कितना आ जाएगा -7 और ये आपका आ गया आंसर। आप देख लीजिए, समझिए बात को। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्त इस अब देखिए ये आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है। विकर्ण के 0 0 तीनों 0 हो गए, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ उच्च त्रिभुजीय आव्यूह का। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होगा, समझना होगा कि किसको किससे प्लस करना है। देखिए अभी ये पहला क्वेश्चन था, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 1 2 क्वेश्चन अभी हम आपको और बताएंगे तो बहुत आसान लगेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका एग्जाम्पल से है, आपका मैं भी प्रश्नावली से भी बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 आपको दिया गया है, ये 2 4 5 दिया है, 3 5 6 दिया है। इसमें आपसे कह रहा है कि आप बताइए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह ज्ञात करें या उसके रूप में लिखें। इसका क्या होगा सलूशन, इसको आइए देखते हैं। देखिए जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिला 1 2 3 2 4 6 निम्न लिख दिया ना दोस्त, यहाँ पर आपको क्या लिख दिया, यहाँ पर आपको यहाँ पर निम्न लिख दिया। तो निम्न का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका इस विकर्ण के ऊपर मतलब 2 3 5 जो एलिमेंट्स है यहाँ पर आपको 0 करना है। तो देखिए इसको 0 करने के लिए पहला आपको यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 2 4 5 3 5 6 इसको हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से आप करें जिससे ये वाला पार्ट ऊपर ये तीनों पार्ट 0 हो। तो देखिए ये 1 है दोस्त, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें तो आपका यहाँ पर 0 हो जाए। तो सिंपली अगर आप C2 की जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर C2 की जगह पर आप लिख सकते हैं C2 माइनस 2C1 और C3 की जगह पर C3 माइनस 3C1। समझिए कैसे, समझिएगा दोस्त, यहाँ पर C2 माइनस C2 2C1 किया जा रहा है। तो मतलब ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये 1 है ये 2 है, तो इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑलरेडी आपका यहाँ पर नहीं रखना आपको, ये 1 2 3 इसको ऐसे ही रख देना। देखिए आपको चेंज इधर करना है तो पहले ये लाइन को आप ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। हमें चेंजिंग करना है यहाँ पर C2 और C3 में, ठीक है। जब आपका निम्न मैट्रिक्स मतलब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पूछे तो आपको ऊपर वाले में 0 करना है, तो ऊपर वाले में करना है तो आपको इस C2 और C3 को देखना है, इस वाले को आपको सेम एग्जैक्ट वही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख दिया हमने। अब यहाँ पर C2 की जगह पर C2 माइनस 2C1 लिखेंगे, मतलब ये 2 है
और ये 2 है तो 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है और 4 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर दोस्त आपका ये अब आप देखिए 3 C3 मतलब ये तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर C3 की बात करेंगे तो 3A है और C3 माइनस 3C1, तो ये आपका 3 है और -3 इंटू 1 करेंगे तो 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 है तो 5 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका 6 माइनस 9 होगा तो आपका आ जाएगा -3। समझिएगा, इसी प्रकार आपको थोड़ा समझना होगा किस प्रकार से प्लस माइनस एक दूसरे को करना है। हमसे आप निम्न त्रिभुजी आप भी पूछ रहे हैं, इसलिए हमको इस साइड का देखना होगा अपर वाले का। तो यहाँ पर जब इधर वाले को हमको 0 करना है तो ये वाले से हमारा क्या नाता है, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, इसमें आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका विकर्ण है, इसके ऊपर ये 0 हो गया, ये 0 आपका अभी नहीं हुआ है, तो वेरी सिंपल आपको यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्त R2 की जगह पर आप लग सकते हैं 3R2 माइनस R3। समझिएगा, 3R2 माइनस R3 कैसे, हमें ये वाला पार्ट 0 करना है तो इसमें हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और इससे हम ये -3 वाले से घटा देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे, अब देख लीजिए आपके सामने है। देखिए यहाँ पर आपका क्या करना है दोस्त, आपको सिंपली ये वाला आपको पार्ट ऊपर वाले लिख देना है, इसमें कोई भी आपको छेड़ नहीं करना है, छेड़छाड़। इसको सिंपली आपको 1 0 0 लिख देना है, फिर आप 2 0 -1 को ध्यान देंगे तो 2 -1 को देंगे तो आपका 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा और 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 0 आपको देखना है तो 3 इंटू R2 मतलब 3 इंटू ये 0 हो जाएगा, माइनस R3 मतलब ये आपका -R3 मतलब -1 इंटू 1, -1 इंटू माइनस करेंगे आपका तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। ये -1 है और ये -3 है तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा और बीच में माइनस लगा, ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 -3 प्लस 3 आएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा और सिंपली नीचे वाला आपको ऐसे ही लिख देना है। इतना ही आपको यहाँ पर करना है। अब आपका ये जो आपका आंसर आया ये कंप्लीट आपका यहाँ पर आंसर आ गया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 और -3 ये विकर्ण है, इसके ऊपर ये तीनों क्या है, 0 है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर लोअर। ठीक है, उसे अपर कहते हैं, इसे लोअर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ये आपका निम्न है और वो था आपका उच्च। मतलब कुल मिलाकर आपको ये चीजों को समझना होगा कि निम्न और उच्च में कॉमन चीजें क्या है और थोड़ा डिफरेंट क्या है, ये चीजों को समझना होगा। ये आपका डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कितना लगाते हैं। अब चलते हैं आपको प्रश्नावली के, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप करता हूं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 2 पॉइंट कितना है दोस्त, 1। आपका प्रश्नावली 2.1 का हम पहला क्वेश्चन पुटअप करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उच्च त्रिभुजी आव्यूह। हम यहां पर बताएंगे उच्च त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है, उच्च त्रिभुजी आव्यूह, तो इसको कैसे लगाएंगे समझिए। उच्च त्रिभुजी आव्यूह में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपके बुक में ये दिया गया है, आप देख भी सकते हैं इसको दोस्त। है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको कैसे लगाना है इन चीजों को आपको समझना होगा और अच्छे से क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप करते हैं। चलिए आइए लगाते हैं इसको, कैसे आपको लगाना है तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या करना होगा, ये चीज ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पर आपको पहले स्टेप की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये आपका रो है और ये ऊपर जो आप ऐसे देखते हैं ये आपका कॉलम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेंजिंग क्या करते हैं इसको समझिए। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका 3 है। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्त, ये 3 है, तो 3 मतलब ये आपका क्या है, R3। तो R3 की जगह पर आपको क्या पुट करना होगा, R3 की जगह आपको पुट करना होगा, R3 की जगह पर आपको R3 माइनस 3R1। ठीक है, और R2 की जगह पर आपको पुट करना होगा R2 माइनस 2R1। आप ध्यान से देख लीजिए, यही आपको करना होगा। आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, यही चीज आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर माइनस करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आगे हम पुटअप करते हैं
और आगे इसको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लगाते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए R3 माइनस R3 1 है, ठीक है। इसको आपको ऊपर देखिए, हमको उच्च त्रिभुजी आव्यूह निकालना है, तो मतलब इस विकर्ण के नीचे वाले 2 3 5 एलिमेंट को शून्य करना है, ठीक है। तो मतलब इसको कैसे शून्य करेंगे, जब इसको शून्य करना है तो ऊपर वाली लाइन को आप एग्जैक्ट ऐसे लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है। इसको आप कोई भी इसमें कुछ भी नहीं करना आपको चेंज, 1 2 3 आप लिख दीजिए। अब देखिए इसमें ये R2 और R3 में इसमें आपको परिवर्तन करना है, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा है R2 माइनस 2R1, मतलब R2 माइनस 2R1 मतलब ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू 1, ऊपर वाला 1 है तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 है यहाँ पर, ये 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 2, ऊपर कितना है 2 है, तो इसलिए 2 इंटू 2 होगा, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस आपका कितना हो जाएगा 4, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6 होगा, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखेंगे अब R3 की जगह पर क्या रखना है, तो R3 माइनस 3R1। अब आपके दिमाग पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हम यहाँ पर 3 किए, यहाँ पर 2 किए हैं, तो वेरी सिंपल सी बात है दोस्त कि यहाँ पर हमें शून्य करना है। जब यहाँ पर शून्य करना है तो कितना इसमें से, अगर 3 है तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो आपका शून्य आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो आपका शून्य आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे R3 में से माइनस 3R1, ठीक है। सभी में से एक ही स्टेप में सबको फॉलो करना है, तो R3 की वैल्यू 3 है, माइनस 3R1 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 3 ये भी आपका 0 हो जाएगा। 5 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कौन सा है 2 है, तो 5 आपका कितना है दोस्त, 5 माइनस 3 इंटू 2 मतलब माइनस 1 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 6, नेक्स्ट आपका 6 माइनस 3 इंटू 3, तो 6 माइनस आपका 9 होगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 6 माइनस 9 होगा तो आपका आ जाएगा -3। इतना आपका यहाँ पर कंप्लीट आएगा। अब दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आता है कि अभी तो ये आपका, ये देखिए ये विकर्ण है, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, लेकिन अभी ये शून्य नहीं हुआ है, तो इसको लिए हमें क्या कर सकते हैं दोस्त, इसके लिए हम वो सिंपल सा यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये चीज यहां तक हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये कर सकते हैं, अब बहुत ही सिंपल आपका हो गया। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे। अब आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर रो को, मतलब ये एक को दूसरे में चेंज कर दीजिए, इसको आप वैसे 1 2 3 लिखे रह लीजिए, ये आपका जो है इसको ऊपर लिख दीजिए 0 -1 -3, और ये आपका नीचे आ जाएगा 0 -1। देखिए सॉल्व हो गया, आपका आंसर भी आ गया, यही आपका आंसर है दोस्त। कैसे हमने किया, देखिए हमने क्या किया है, R2 को R3 में और R3 को R1 में चेंज कर, R2 को R3 में और R3 को R2 में परिवर्तन कर दिया है। देखिए 1 2 3 था, ये 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो नीचे वाली आपकी रो है इसको हमने ऊपर नंबर 2 पे कर दिया, और ये नंबर 2 पे है उसको हमने नंबर 3 पर कर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको चेंज कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3, ये आप देख सकते हैं, इसका आप बुक में आंसर भी मिला सकते हैं, सेम यही आंसर भी आया है। और हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो ये विकर्ण है इसके नीचे क्या तीनों एलिमेंट 0 है, जैसा आप देख सकते हैं 0 है, तो अर्थात आपका ये उच्च त्रिभुजी आव्यूह ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, अर्थात ये आपका प्रश्नावली 2.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको उच्च त्रिभुजी आव्यूह ही निकालना है। तो उच्च त्रिभुजी आव्यूह का हमने रूल आपको बता दिया कि जो विकर्ण है, विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट्स को आपको शून्य करना है। तो जब इसको शून्य करना है तो ऊपर वाले को आपको एग्जैक्ट 0 1 2 ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब बात आती है R2 और R3 को चेंज करने की, तो पहला स्टेप आपको इसमें ये फॉलो करना है। पहला स्टेप ये होगा, आपको R3 की जगह पर आप लिखेंगे, R3 के स्थान पर आप लिखेंगे R3 माइनस 3R2, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब R3 की जगह पर आप करेंगे तो इसको तो आपको वैसे ही दोस्त लिख देना है 1 2 3, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। अब R3 की जगह पर चेंज करना है तो R3 की जगह पर रखना है R3 माइनस 3R2। R3 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 3 इंटू कितना, ऊपर कितना है 2, तो ये R2 की वैल्यू है, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 1 माइनस 6 हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा यहाँ पर -5। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है और ऊपर आपका 3 है, तो ये 1 माइनस 3 इंटू 3,
तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, -8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर कैलकुलेट होने के बाद आएगा। इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त कि ये जो आप देख रहे हैं 0 -5 -8, ठीक है, और ये 1 2 3, इस वैल्यू 1 2 3 को आप ऊपर भेज दीजिए और इसको इस तरह नीचे भेज दीजिए। तो इसको आपको करने का मतलब यहाँ पर R1 को R2 में चेंज और R2 को R1 में चेंज किया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जब आप इसमें परिवर्तन करेंगे, इसमें चेंजिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 -5 -8, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप चेंज कर देंगे, हमने क्या किया, R1 को R2 में और R2 को R1 में यहाँ पर एक्सचेंज किया है और ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस विकर्ण के नीचे 0 0 2 हो गए, लेकिन एक -5 0 नहीं हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिंपली ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्त R3 की जगह पर 5R2 प्लस R3, बहुत ही सिंपल है, 5R2 प्लस R3। जैसे ही आप करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा दोस्त कितना, समझिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका 1 2 3 आपका सिंपली ऐसे लिखा रहेगा, ये 0 1 2 है, इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो आप लिखेंगे 5R2 प्लस R3। 5R2 की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, R3 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ पर 5R2 मतलब ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये +5 और नीचे आपका -5, तो +5 -5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। ये आपका दोस्त कितना है यहाँ पर, ये आपका 2 है, तो यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो जाएंगे, तो 10 और नीचे आपका -8 है, तो 10 -8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। और आपका यही कंप्लीट यहाँ पर आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इस विकर्ण के नीचे तीनों एलिमेंट्स 0 0 0 आपको कंप्लीटली यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपको 0 0 दिख रहे हैं। तो यही आपका यहाँ पर क्या हुआ, यही आपको निकालना था उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, अर्थात आपको यही चीज आपको प्राप्त करना था। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको निकालना था। तो ये एक आपका क्वेश्चन 2 था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्त और भी इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।